हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक जॉब के बारे में कि बैंक जॉब में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में कौन कौन सा जॉब हो सकता है जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बैंक देखें तो बैंक मेनली दो तरीके का बैंक है हमारे यहाँ पे, एक कमर्शियल बैंक है और दूसरा सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक तो पता ही है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो पोस्ट वगैरह होता है वो अलग से निकलता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे आरबीआई के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इस कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक, कॉमर्शियल बैंक में कौन सा पोस्ट हो सकता है, इसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक। अच्छा, तो अगर हम लोग कॉमर्शियल बैंक का बात करें तो दो तरीके का बैंक है यहाँ पे अपने, एक पब्लिक बैंक है और दूसरा प्राइवेट बैंक ना। अच्छा, पब्लिक बैंक मतलब कौन? पब्लिक बैंक मतलब जैसे गवर्नमेंट बैंक रिलेटेड है। गवर्नमेंट बैंक मतलब एसबीआई हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इस तरीके का जितना भी गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट रन बैंक है, उन सबको हम लोग पब्लिक बैंक बोलते हैं। ठीक, और जो प्राइवेट बैंक हो गया, प्राइवेट मतलब एच डी एफ सी हो गया, ठीक है, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सब सारा हो गया प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में रिक्रूटमेंट कैसे होता है? अच्छा, जो प्राइवेट बैंक होता है ना, ये लोग क्या करता है, अपना खुद का ये लोग डायरेक्ट रिक्रूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका इस वीडियो में हम लोग बात नहीं कर रहे प्राइवेट बैंक का, हम लोग बात करेंगे पब्लिक बैंक। ठीक, पब्लिक बैंक में हम लोग कैसे पोस्ट निकाल सकता है और इसमें हम लोग कैसे जॉब ले सकते हैं। ठीक, अगर प्राइवेट बैंक में लेना है तो इसके लिए डायरेक्टली नोटिफिकेशन वगैरह आता है और डायरेक्ट ये लोग रिक्रूटमेंट भी करता है। तो ये सब देख लेना तुम लोग प्राइवेट बैंक वाला। हम लोग आज देखिए कि पब्लिक बैंक में हम लोग कैसे रिक्रूट ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ठीक, चलो। अच्छा, अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो ये जो पब्लिक बैंक है, ठीक है, पब्लिक बैंक है, एसबीआई, यूनियन, जैसे बताया, इसमें दो तरीके का एग्जाम होता है, एक आईबीपीएस, ठीक, और दूसरा एसबीआई। एसबीआई अपना खुद का एग्जाम वगैरह करवाता है, उसका जितना भी पोस्ट वगैरह है उसका वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है। ठीक, और बाकी जितना भी बैंक रह गया, ठीक है, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जितना भी पब्लिक बैंक है, उन सब के लिए एक परीक्षा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आईबीपीएस। ठीक, अच्छा, तो अब होता ये है कि दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है और दोनों का हम लोग को फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर दोनों में हमको एग्जाम देना है तो दोनों का अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। हाँ, तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट होता है इसमें। ठीक, जो आईबीपीएस हो गया या फिर एसबीआई हो गया, इसमें कौन सा पोस्ट के लिए हम लोग को अप्लाई करना है। तो मेनली दो तरीके का पोस्ट होता है, एक होता है बैंक पीओ, ठीक है, ये एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, और दूसरा है बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क मतलब जो काउंटर में बैठता है, डिपॉजिट्स लेता है, ठीक है, विड्रॉल वगैरह देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक क्लर्क। ठीक, अच्छा, तो बैंक पीओ हो गया एक और एक बैंक क्लर्क हो गया। चलो, तो ये दो पोस्ट होता है बैंक में। तो हम लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो। जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए वो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, परसेंटेज से मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी परसेंटेज हो उससे मतलब नहीं है, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेगा बैंक पीओ का। ठीक है, बैंक पीओ में क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एग्जाम वगैरह ये लोग लेता है और कैसे हम लोगों को इसमें पोस्ट मिलता है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले शुरू होता है यहाँ से कहानी प्रीलिम्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को प्रीलिम्स देना पड़ता है, और प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट वगैरह होता है? इंग्लिश, क्यूए, क्यूए मतलब मैथ्स, रीजनिंग। ठीक, तो ये सब सारा सब्जेक्ट होता है जो कि प्रीलिम्स में हमको पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का परीक्षा होता है। जो भी बच्चा प्रीलिम्स पास किया, ठीक है, वो आएगा कहाँ? मेंस में। अब मेंस में ये सब सारा सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो ये सब सारा सब्जेक्ट है जो कि मेंस में पूछा जाता है। ठीक, तो जो भी बच्चा मेंस पास कर लिया, पहले तो प्रीलिम्स उसको पास करना पड़ेगा, प्रीलिम्स पास करने के बाद वो आएगा मेंस में। ठीक, मेंस का तो उसको मेंस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारा सब्जेक्ट है जिसका हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा मेंस में। तो एक बार हम लोग का मेंस क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग होता है इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू हम लोग को पास करना पड़ेगा। ठीक, इंटरव्यू पास होने के बाद अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये किसका है? ये बैंक पीओ का प्रोसेस है। ठीक, अच्छा, हाँ, एक बात और, इसमें एज कितना लगेगा, मतलब एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट, इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 28 तक है। ठीक, जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो कोई ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी के लिए क्या होता है, 3 साल ज़्यादा दे सकता है वो। ठीक है, और एससी और एसटी जो है वो 5 साल तक ज़्यादा दे सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक,
तो ये हो गया एज लिमिट, ठीक है। चलो अब आता है हम लोग बैंक क्लर्क, ठीक है। अगर बैंक क्लर्क का एग्जाम में हम लोगों को क्या प्रोसेस होता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। प्रीलिम्स जो बैंक पीओ में जो सब्जेक्ट वगैरह था, सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो यहाँ पे भी तुमको प्रीलिम्स पहले पास करना पड़ेगा। ये पास करने के बाद हम लोग मेंस में आएगा, तो मेंस का परिचय होगा। तो मेंस में यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछेगा तुमसे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। तो ये सब सारा सब्जेक्ट होगा जो कि मेंस में तुमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मेंस अगर क्लियर हो गया तो इंटरव्यू। क्लर्क के एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट तुमको प्रीलिम्स क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद में तुमको मेंस देना पड़ेगा, बस खेल खत्म, ठीक है। मेंस अगर क्लियर हो गया तो तुम्हारा जॉब फिक्स्ड, ठीक। तो ये सब सारा प्रोसेस होता है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में। तो क्योंकि बैंक पीओ जो है वो एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा जो टफ होता है, ठीक, वो थोड़ा सा टफ होता है। और जो बैंक क्लर्क है वो थोड़ा सा उससे आसान होता है, लेकिन जो बैंक पीओ का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। तो एक काम करते हैं, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिक सैलरी क्या हो सकता है, स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकता है। तो बैंक पीओ में अगर हम लोग देखें तो बेसिक सैलरी जो है वो 25,000 से शुरू हो सकता है, ठीक। ये एक्चुअली बेसिक है, इसमें और बहुत सारा हम लोगों को इंसेंटिव्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि डीए हो गया और बहुत तरीके का इसमें मिलता है। तो मोटा मोटी लेके 40,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। 30 से लेके 40,000 तक हम लोगों का सैलरी हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं बैंक पीओ, ठीक है, मंथली। अच्छा, अगर क्लर्क का बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, बेसिक, वो 15,000 से शुरू हो सकता है, ठीक। ये मोटा मोटी हमारा 25 से 30,000 तक जा सकता है, ठीक है। 25 से 30,000 तक जा सकता है इसका सैलरी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा इंसेंटिव्स होता है, डीए हो गया और बहुत तरीके का होता है। तो सब मिला जुला के करीबन 25 से 30 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों देख लेना यहाँ पे, ये सैलरी वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे बैंक के लिए अप्लाई करता है, और अच्छा जॉब है, बहुत ही सिक्योर जॉब है, ठीक है। एक बार मिल गया तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो बढ़िया से तैयारी कर दो, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन के साथ ही इसका तैयारी कर दो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन में है तो अभी से अगर तैयारी शुरू कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो आई होप ये सारा डिटेल तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, हम उसको वापस एक्सप्लेन करेगा, ठीक। चलो ठीक है, फिर आज के वीडियो में रहने देता है इतना ही। चलो बाय।